यूपी में 2027 दंगल की तैयारी एक तरीके से तेज हो गई और इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा कार्ड चल दिया है। यूपी बीजेपी की कमान पंकज चौधरी को सौंपने का करीब करीब फैसला हो चुका है। आज नामांकन हो गया है और कल इसका ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने पंकज चौधरी को ही क्यों यूपी बीजेपी का अध्यक्ष चुना है। बीजेपी 2027 यूपी विधानसभा चुनाव को किसी भी तरीके से हल्के में लेने के मूड में नहीं है और इसीलिए संगठन की बिसात बिछाई जा रही है और मोहरे सोच समझकर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सामाजिक संतुलन के स्तर पर झटका लगा, खासतौर पर ओबीसी वोट बैंक खिसक गया, उसी समाज के बेटे को बीजेपी यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है और इसी रणनीति के तहत महाराजगंज से 7 बार लोकसभा का चुनाव जीतने वाले पंकज चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे किया गया है। पंकज चौधरी ने नामांकन भर दिया है। हालांकि उनके अलावा किसी और ने बीजेपी के यूपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं किया और इसका मतलब साफ है कि कल अब उनके नाम पर मोहर लग जाएगी। पंकज चौधरी के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहती है कि नेतृत्व का फैसला सामाजिक संतुलन, अनुभव और जमीनी पकड़ को ध्यान में रखकर लिया गया है। पंकज चौधरी को आगे करने के पीछे पूर्वांचल की जनता को मैसेज भी देना है, क्योंकि पूर्वांचल में ही बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। पूर्वांचल क्षेत्र की 26 में से बीजेपी सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई थी और अब सवाल यह है कि क्या यह दांव ओबीसी की नाराजगी को दूर कर पाएगा या फिर से बीजेपी संगठन के भीतर अदला बदली बनकर रह जाएगा। आज ऐसे ही तमाम सवालों पर हम बहस करेंगे, पूरी तरीके से राजनीतिक बहस होगी और इससे पहले हमारी खास रिपोर्ट देख लीजिए। जिंदाबाद 2027 अभी दूर है, लेकिन यूपी में बीजेपी ने पासा फेंक दिया है। ये पासा है संगठन का, समीकरण का और यूपी में सत्ता में तीसरी बार हैट्रिक की चाहत का। जहां 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, ओबीसी वोट खिसका, वहीं बीजेपी ने जवाब तलाशा है। नाम है पंकज चौधरी, जिन्होंने यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावा ठोक दिया। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में नामांकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके प्रस्तावक बने। प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले पंकज चौधरी ने क्या कहा, वो सुनिए। देखिए, निश्चित तौर से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष चुनने के लिए पूरे प्रदेश से हमारे सभी विधायक भी आए हैं, लोकसभा के सभी सदस्य भी आए हैं, उसी के तहत मैं भी आया हूं। बैठक होगी, पार्टी जो निर्णय लेगा उस पर होगा काम। ये तस्वीर महज औपचारिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश है। पंकज चौधरी महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं, कुर्मी समाज का बड़ा चेहरा है। चुनाव प्रक्रिया सम्मत हुआ है, चुनाव अधिकारी 3 बजे का निर्धारित समय था, सिंगल नाम आया है और माननीय पंकज चौधरी जी का, और कल घोषणा होगी। अभी एक ही नामांकन, एक नाम का मतलब भारतीय जनता पार्टी में एक नीचे से बूथ का चुनाव होता है, बूथ अध्यक्ष चुना जाता है, फिर मंडल होता है, फिर जिला चुना जाता है, उसके प्रदेश, हमारे जो प्रदेश परिषद और जिला परिषद के होते हैं वो ऊपर चुनाव होता है, सब नियमानुसार चलता है। एक नाम का मतलब है कि फाइनल है पंकज चौधरी जी ही प्रदेश अध्यक्ष होने। घोषणा वो लोग करेंगे, भाई पर्ची है, लगभग सिंगल नाम आया है तो अब घोषित चुनाव अधिकारी करेंगे। बीजेपी जानती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। ओबीसी वोट बैंक में दरार पड़ी, इसी दरार को भरने की कोशिश है। पंकज चौधरी से पहले भूपेंद्र चौधरी के हाथ में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान रही। 2022 में चौधरी भूपेंद्र सिंह यूपी बीजेपी अध्यक्ष बने। जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में इंडिया गठबंधन से बड़ा झटका लगा। प्रदेश में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। हालांकि इसके बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 9 में से 6 सीटें जीतकर आंशिक वापसी की, लेकिन अब बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष की कमान ऐसे नेता के कंधों पर दे रही है जिनके पास राजनीतिक अनुभव 36 साल से ज्यादा है। चौधरी जी का पर्चा दाखिल हुआ, उसको पार्टी के विधायकों ने, जिला अध्यक्षों ने, सांसदों ने और जो हमारे प्रदेश परिषद के सदस्य हैं उन्होंने उनका नाम को प्रस्तावित किया।
और समर्थन किया। कोई दूसरा जो है पर्चा नहीं आया, इसलिए हम लोग के चुनाव अधिकारी जो प्रदेश के हैं डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, उन्होंने सर्वसम्मति से एक ही नाम आया, इसलिए उनको निर्वाचित घोषित करके उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया। पंकज चौधरी कोई नया प्रयोग नहीं। पंकज चौधरी सिर्फ संगठन का नाम नहीं, अनुभव का चेहरा है, जमीन से निकले नेता है। पंकज चौधरी ने अपना राजनीतिक सफर 1989 से शुरू किया था। उन्होंने गोरखपुर नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत गए। जो सियासत गली से शुरू हुई वो संसद तक भी पहुंची। पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से 7 बार सांसद चुने जा चुके हैं और 1991 से अब तक वो इस सीट से कई बार जीत हासिल कर चुके हैं। आज केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं। बीजेपी ने यूपी में एक और दिलचस्प सियासी संकेत दिया है। पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनते ही 2 चेहरे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल से होंगे। सीएम गोरखपुर से हैं तो प्रदेश अध्यक्ष महाराजगंज से। दोनों पड़ोसी जिले और एक ही राजनीतिक भूगोल। पूर्वांचल बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी है। पूर्वांचल क्षेत्र में लोकसभा की 26 सीटें हैं। बीजेपी 2019 लोकसभा में जहां 18 सीटें जीती थी, वहीं 2024 में सिर्फ 10 सीट जीत सकी, जबकि समाजवादी पार्टी को 14 सीटें मिली। अपना दल और कांग्रेस को इस क्षेत्र में 1-1 सीटें मिली। पूर्वांचल की इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए बीजेपी ने पंकज चौधरी जैसे मंझे हुए नेता को जिम्मेदारी थमाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में के संगठन में कोई चयन की प्रक्रिया नहीं है, मनोनयन होता है। चयन की प्रक्रिया केवल कहने के लिए है, दिखावे के लिए। दिल्ली और लखनऊ में जो तय हो जाता है वही प्रदेश अध्यक्ष होता है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी पिछड़ी जाति से आते थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। किस तरह से पिछड़ों का हक मारा गया और जो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार पिछड़ों को हक से वंचित कर रही, आरक्षण से वंचित कर रही, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए संगठन में भारतीय जनता पार्टी के कौन प्रदेश अध्यक्ष बनता है, उससे न पिछड़ों का भला होने जा रहा है, न उत्तर प्रदेश की जनता का भला होने। बीजेपी का दावा है कि यह फैसला संतुलन का है, अनुभव का है और भविष्य की जरूरत का है। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि क्या चेहरा बदलने से सियासत बदल जाएगी? क्या सामाजिक समीकरण फिर से जुड़ेंगे? क्या पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फायदा 2027 विधानसभा चुनाव में मिलेगा? पंकज चौधरी का नाम पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदेश अध्यक्ष के सूची में, रेस में सबसे आगे चल रहा था और आज दोपहर में उनका जब यहां आगमन होता है तो विनोद तावड़े, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं के बीच निर्विरोध नामांकन उनका किया जाता है। आधिकारिक घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कल राजधानी लखनऊ में करेंगे, लेकिन निर्विरोध निर्वाचन से एक बात साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष यानी कि भाजपा ने पूर्वांचल में पकड़ और मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है और उत्तर प्रदेश चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले दलित, ओबीसी और खासकर कुर्मी वोट पर पकड़ बनाने की ये कोशिश कर रही है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।